देखिए आगे बढ़ते और आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक के 2 मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, आरएमएल हॉस्पिटल में मरीजों को यहां पे भर्ती करवाया गया अस्पताल में। दिल्ली में बीते दिन भी आपको बता दें 4 दिनों से तापमान लगातार 42 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है और ऐसे में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में झुलसाती हुई गर्मी और लू के अलर्ट के बीच राजधानी दिल्ली में हीट स्ट्रोक से बीमार होने वाले 2 मरीज सामने आए हैं। इनमें आपको बता दें, एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया है, दूसरे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। लखनऊ स्थित लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी वार्ड में 32, केजीएमयू में 28 और एसजीपीजीआई में 20 ब्रेन स्ट्रोक के रोगी भर्ती हैं। हीट स्ट्रोक के मरीजों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल देखिए, बीते कई दिनों से राजधानी में तापमान 42 डिग्री के पार है। रात को भी तापमान में राहत नहीं मिल रही। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से बेहाल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसका बांदा जिला 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 5वें दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा है। और देखिए, चिंता की बात यह है कि अत्यधिक तापमान और आग उगलती गर्मी के कारण लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य बधावन की आपको ये खास रिपोर्ट दिखाई। लोग काफी परेशान हैं। हम यहाँ जो ये पानी बेच रहे हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ कितने लोग, जैसे अभी आप पानी भर रहे हैं, कितने लोग रोज आपके पास अभी गर्मी के दौरान में आ रहे हैं और कितने लोग, कितनी कमाई हो जाती है दिन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है? गर्मी तो बहुत काफी है सर। जैसे जो यहाँ आदमी परेशान है पानी पीने के लिए, हम लोग यहाँ पानी बेचते हैं यहाँ पे, और पानी के लिए लोग कहता भाई पानी दो। इतना परेशान है, हम खुद यहाँ परेशानी में झेलते हैं। और दिल्ली में गर्मी काफी हो रही है, इससे बहुत लोग परेशान है। दिन में अभी भी गर्मी का अलर्ट है, आने वाले दिनों में भी गर्मी का अलर्ट है, गर्मी बढ़ेगी। और देख रहे हैं हम किस तरह से लाइन में खड़े हैं कस्टमर और पानी पीने, आपके यहाँ से पानी लेने के लिए। किस तरह से पूरी स्थिति है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट धूप पड़ रही है आपके यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। बहुत गर्मी है यहाँ, डायरेक्ट धूप पड़ते हैं, लोग परेशान है। यहाँ पानी जैसे पेट्रोल की लाइन लगे तो पानी के लिए यहाँ लाइन लगे रहते लोग। हमेशा कहते भाई पानी दो, और पानी देगा तो हम लोग मर जाएंगे। यहाँ गर्मी इतनी परेशान है आदमी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, त्राही, इस गर्मी की त्राही ने लोगों का गर्मी के मौसम ने, भीषण गर्मी के मौसम ने लोगों की त्राही कर दी है। पानी को प्यासे ये मशीन को अपना एक सहारा देखते हैं, जो मशीन का ठंडा पानी, जो हम अपनी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। तो काफी आप देखने वाली बात होगी, क्योंकि आईएमडी ने भी अलर्ट जारी करा है दिल्ली एनसीआर के लिए। कुछ दिनों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट है और देखने वाली बात है कि अथॉरिटीज इसको लेके क्या कदम उठाती हैं। इधर आदित्य बधावन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली, वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ। दिल्ली एनसीआर अभी भीषण गर्मी के चपेट में है। अभी हम इंडिया गेट में हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक को दरख्वास्त करूंगा कि वो थोड़े विजुअल दिखाएं। और इस वक्त मौसम विभाग ने अगले कई दिन तक सीवियर हीट वेव कंडीशंस का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राजधानी में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का टेम्परेचर भी असामान्य रूप से ज़्यादा बना हुआ है। दिल्ली ने मई के महीने में पिछले लगभग 14 साल की सबसे गर्म रात दर्ज की है, जिसने लोगों को परेशानी और बढ़ा दी गई है। आईएमडी ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने, एक्सट्रीम ड्राई हीट और वार्म कंडीशंस बने रहने की संभावना है। दिन के वक्त भी तेज़ गर्मी हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। भारी गर्मी के कारण दिल्ली में दोपहर का वक्त सड़कें और मार्केट्स काफ़ी हद तक सुनसान नज़र आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और डेली वेज लेबरर्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें तेज़ धूप में भी काम करने का राहत है वो नहीं मिल पा रहा है। उनको वो काम करना हो रहा है और कई जगहों पर कूलिंग जोन्स और पानी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी लोगों को बिना ज़रूरत घर से निकलने से मना किया है। ज़्यादा पानी पीने और डिहाइड्रेशन से बचने की सलाह दी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए नींबू पानी, छाछ, कोकोनट वाटर, तरबूज और खीरा जैसे कूलिंग फूड्स और ड्रिंक्स लेने की रिकमेंडेशन की है। वेदर एक्सपर्ट्स का भी ये माने तो अभी सिचुएशन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखती हुई नज़र आ रही है, जहाँ जो
की सिचुएशन की अगर बात करें, सिचुएशन अभी लगभग बहुत ही ज़्यादा गर्मी का है, जहां लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगले 4 से 5 दिन तक भी, ये 6 दिन तक ये अलर्ट, ये गर्मी का जो लू है, जो हीट वेव कंडीशंस है, वो बढ़ता नज़र आएगा। मैं ब्रायन अनिल थॉमस, कैमरा पर्सन दीपा के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और भाई देखिए, झांसी में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। इसके अलावा हीट वेव भी अब लोगों को महसूस होती हुई नजर आ रही। झांसी की बात करें तो इस समय करीब 44 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। झांसी में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ तक कि हीट वेव भी अब लोगों को महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं झांसी में इस समय टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है। इस समय हम जूसों की दुकान पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जूस की दुकान बनी हुई है। लोग जूस पीने आए हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हम जूस पी कर ही अपने आप को बचाएंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, किस तरह से गर्मी है झांसी में? बहुत ज्यादा पड़ रही है आजकल तो। कितनी गर्मी होगी झांसी में? 9 तपा बहुत 9 तपा आगे लगभग 45 46। अच्छा, तो आप लोग कैसे अपने आप को बचा रहे हो? बस शिकंजी पी रहे हैं, ठंडी ठंडी शिकंजी पी रहे हो और लस्सी वगैरह, यही है चलने के तरीके, कैप वगैरह, चश्मा वगैरह। कितने तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा लगातार? 45 46 समथिंग। दुकानदार तो ये बात कर रहे हैं, क्यों भैया? थोड़ा सब देखिए, सब किस तरह से देख रहे हैं आप लोग गर्मी? गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है सर। उधर देखिए। हाँ, फिर तो क्या लगता है, गर्मी और बढ़ेगी अभी? अभी बढ़ेगी। आप लोग की दुकानों पे क्या हो रहा है? अभी तो सन्नाटा है, शाम के टाइम थोड़ी भीड़ होती है। अच्छा, तो धूप में लोग निकलते नहीं है? निकलते नहीं है। तो आपकी सेलिंग में भी फर्क पड़ा होगा? हाँ तो पड़ेगा, पड़ा है। कितने टेम्परेचर है अभी? अभी तो 45 या 44 करीब होगा। अच्छा, वो और बढ़ेगा? अभी तो और जाएगा, आगे तक जाएगा। तो कितने बजे से कितने बजे तक लोग आपकी दुकानों पे आते हैं? अभी तो कम मद्दा ही है, शाम के 6 बजे से लेके अभी 9-10 बजे और तक। धूप में लोग निकलते हैं, वो भी धूप में रुकते हैं कम दुकान? निकलते हैं, जो निकलते हैं अपने काम वजह से निकलते होंगे। अच्छा, और अपने बैठ के अपने खा पी के चले जाते हैं। चलिए दिखाते हैं। और देखो उस तरफ दिखाइए, थोड़ा देखिए उस तरफ भी लोग, जो ये जूस की दुकान है, यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं। और आप नज़ारा देख लिए, पूरे की पूरे जूसों की दुकान है, लगातार लोग यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। भैया, कितनी धूप है? आप पूरा अपने आप को कवर करे हो? सर यहाँ पर बहुत धूप है। हाँ, बहुत गर्मी है सर। हाँ, कितनी गर्मी है? यहाँ पर करीब है 45 के ऊपर तापमान। 45 डिग्री पहुँच गया? जी जी, अभी 45 12 के ऊपर है। ऊपर है? जी सर। अभी तो 12 बजा यार। अरे सर देख लीजिए, आप नाप लीजिए, बहुत गर्मी है सर। तो आप लोग अपने आप को कैसे बच रहे हैं? आप कैसे? अब ये देखा सर, ये तौलिए बांधे हुए हैं सर। और सर निकल रहे हैं सर। और जूस पी रहे हैं? जूस पी रहे सर, नींबू पानी। नींबू पानी का सेवन कर जी रहे हैं? हाँ, नींबू पानी पीने आए थे सर। तो लगातार गर्मी पड़ रही है इसका मतलब? जी सर, सर बहुत गर्मी तो है। कहीं ना कहीं बहुत समस्या है, लाइट की बहुत समस्या है। लाइट की भी समस्या है? हाँ, इसकी सर व्यवस्था दूर कराइए लाइट की सर। आप लोग शिकायत करिए। अरे सर लाइट की बहुत। चलिए, और भी आपकी बात रखेंगे आगे। हम आपको जूसों की दुकान पर ले चलते हैं फिर से दोबारा। ये 2 बच्चे हैं, ये जूस पीने आए थे, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि भैया कितनी गर्मी है झांसी में? ये बहुत गर्मी है झांसी में। अच्छा, कितना टेम्परेचर हो गया? मोबाइल बंद कर लो एक मिनट के लिए जरा। एक मिनट बात कर लें थोड़ी सी। ये कितना टेम्परेचर है भैया? कितना है जूस? अरे यार, तुम तो तौलिया पहना, बताने में क्या हर्ज है कि फिलहाल ये लोग बताने से बता भी रहे हैं कुछ लोग, और बताने से कुछ लोग अपने आप को बच रहे हैं। आप एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर फल की दुकान है यहाँ पर, और लोग इस फल की दुकान पे भी बैठे हुए हैं। कुछ लोग, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग फल भी खा रहे हैं, कुछ लोग जूस पी रहे हैं। आखिर फल खाने वाले व्यक्ति से हम बात करने का प्रयास करें। क्यों भैया, बताइए कितनी धूप है? बहुत तेज है सर। कितना टेम्परेचर हो गया? 40 से 43 पहुँच जाता। 40 45 46 46। तो आप कैसे बच रहे हैं अपने आप को? बचा रहा है, क्या करें भाई साहब। फल खा के, जूस पी के। तो क्या लगता है, इस साल ही इतनी गर्मी है क्या और पहले ही पड़ रही थी? 1 साल और पड़ी थी। अच्छा, 9 तपे तो नहीं आ गए? अभी नहीं, 25 के बाद। तो 9 तपे में तो और बुरा हाल होगा। वीडियो याद मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी। और वहीं देखिए, यूपी के रायबरेली में भीषण गर्मी से अब आम लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई देने लगे हैं। दिन में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है और कहीं कहीं तो 47 डिग्री तक भी तापमान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। गर्मी चरम पर है, भीषण गर्मी, और यूं कहें कि 10 बजने के बाद लू चलने लगती है। लोग परेशान हैं। पूरे यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं। रायबरेली में भी दोपहर का वक्त है, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया है और अभी
दोपहर आते आते ये 46-47 डिग्री पहुंच जाएगा। अब देख सकते हैं कि जो लोग हैं गर्मी से प्यास बुझाने के लिए बहुत ज़रूरी वही लोग देखे जा रहे हैं। पहले ये हाईवे देख लीजिए, ये रायबरेली का मुख्य जो है सड़क है रायबरेली शहर आने के लिए। तो जो लोग निकल के आ रहे हैं वो पहले इनमें बहुत अमूमन संख्या रहा करती थी वाहनों की, लोगों की, लेकिन जो भी आ रहे हैं उनकी संख्या वही देखी जा रही, बहुत यूँ कहें कि कम। बहुत सारे लोग हैं प्यास बुझाने के लिए, जो ये देखिए यहाँ ये इस तरह के मौसम में ये जल जीरा पने की दुकान वहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ जो है जूस की दुकान पहुँचते, गन्ने की दुकान पहुँचते। एक भाई साहब इनसे जानते हैं कि भाई साहब गर्मी के क्या हाल हैं? अब गर्मी के हाल तो बहुत ख़राब हैं। कितने दिनों से ज़्यादा गर्मी बढ़ गई भैया? इधर 1 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ी है, 1 हफ्ते 10 दिन हुआ है। जी जी। इधर 10 दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्यास बार लगती है, बार बार लगती है। हर आधे घंटे में 10 मिनट में गाड़ी से आप जाइए, 10 मिनट बाद लगता है कि हमने कुछ पिए नहीं है, फिर पानी पियो। तो ये अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। कहाँ निकल आए दोपहर में, कोई जरूरी काम? हाँ बिल्कुल, फील्ड का वर्क है तो करना तो पड़ता है। शुभ नाम क्या है? MK मौर्य, रायबरेली से। देखिए ये जो है, क्योंकि इसकी सलाह ये पेय पदार्थ यानी पानी न कम हो, इसके लिए डॉक्टर भी कहते हैं, जानकार भी कहते हैं और पुराने जो बुजुर्ग हैं सभी के यहाँ। और ये देखिए आम ये मिल जाएगा आपका, ये पुदीना, ये नींबू। गर्म जो लू चलती है उससे भी लोग परेशान होते हैं, तो ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब आप घर से बाहर निकलें सारे इंतजाम करके निकलें, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं और सरकार और प्रशासन के अधिकारी भी कह रहे हैं कि आप जब भी घर से निकलें सारा इंतजाम करके निकलें और ज़रूरत हो तभी निकलें, नहीं तो सुबह शाम काम निपटा लें। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। चिलचिलाती गर्मी की वजह से जो तापमान है वो काफी बढ़ा हुआ है बनारस में। अगर हम बता दें तो 43 से 45 के बीच में तापमान रह रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त है और लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो भी गर्मी से परेशान है। देखिए हमारी जो मौजूदगी है, एक जो बेल का शरबत दे रहे हैं इनके यहाँ है और तमाम जो लोग यहाँ पे हैं गर्मी से बचने के लिए कहीं ना कहीं बेल का शरबत का सेवन कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा दुर्व्यवस्था हो गई है बिजली को लेकर के, तो खासकर बहुत ज्यादा दुर्व्यवस्था है, इसको देखने की जरूरत है, इसको सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसा मैंने बताया कि गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है और लोग कहीं ना कहीं फलों की दुकानों पे जा रहे हैं, जूस की दुकानों पे जा रहे हैं, आम का पन्ना पी रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, बेल का रस पी रहे हैं। कुल मिला के चिकित्सकों की भी सलाह है कि बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो उसका विशेष ध्यान रखें, पानी प्रचुर मात्रा में लेते रहें। तो कुल मिला के बनारस में गर्मी बहुत पड़ रही है और उसमें और जो कष्ट का काम ये कारण हो जा रहा है, उसी में पावर कट जो अघोषित कटौती हो रही है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और भाई देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गर्मी से तपती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में हीट वेव के चलते स्कूल बंद हो गए। देखिए रिपोर्ट। चिलचिलाती गर्मी की वजह से जो तापमान है वो काफी बढ़ा हुआ है बनारस में। अगर हम बता दें तो 43 से 45 के बीच में तापमान रह रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो तापमान में गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरज आग उगल रहा है और दिन चढ़ते ही तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। दोपहर तक ये बढ़ोतरी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। करनाल जिले की मैं बात करूं तो फिलहाल का जो तापमान है वो करीब 43 डिग्री पर पहुंच चुका है और अगले 1 घंटे में ये तापमान 44 डिग्री को भी पार कर सकता है। तो ऐसे में सीधा असर इसका सामान्य जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। गर्मी से हर कोई बेहाल है। अपने आप को बार बार तरोताज़ा रखने के लिए पेयजल का सहारा लेना पड़ रहा है। बाजारों में लोग अपने चेहरे को, मुंह को ढककर चल रहे हैं क्योंकि लू के थपेड़े उनको परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से है। देखिए कि कितनी गर्मी है, कितनी प्रचंड गर्मी में है। अभी जिस तरह के हालात हुए आप देख सकते हैं कि बाजार में जो लोग आए हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में पीने के पानी के स्टॉल जगह जगह लगाए गए हैं क्योंकि गर्मी प्रचंड है। लोगों का गला सूख रहा है, लोग अपने फेस को कवर कर कर बाहर निकल रहे हैं ताकि लू की मार से कुछ बचा जा सके। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये गर्मी का आलम बना हुआ है, कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन इसको पूरी तरह से प्रभावित करता हुआ। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज फिर भीषण गर्मी का सामना करना होगा। कहीं पर रेड अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिले आज भीषण गर्मी लू की चपेट में रहेंगे और यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ फिर दिखाई पड़ेगा। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें 10 जिले हैं शामिल हैं जो रेड अलर्ट में आने वाले हैं। इसमें
बुंदेलखंड के कई ज़िले शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही आगरा, फतेहपुर, बांदा, औरैया, जालौन, मथुरा और इसके अलावा कई और ज़िले शामिल कर 10 ज़िलों को रेड अलर्ट में रखा गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्र के ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा तापमान देखा जाएगा और यहाँ के लोगों को भी अपने कार्य करने में और सामान्य रूप से कहा जाए तो वहाँ भी जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ या प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। भीषण गर्मी से बचाव के लिए जहां सरकार ने लोगों को तमाम उपाय करने की बात की है, वहीं प्रशासन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं।